दिल्ली के प्रगति मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, देश का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो देश में बायोटेक क्षेत्र में व्यापक विकास का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है। भारत के दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं की शिष्टाचार भेंट थी। पीएम मोदी ने अब्दुल्लाहियन का स्वागत करते हुए भारत और ईरान के बीच प्रगाढ़ संबंधों को याद किया। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने नुपुर शर्मा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने नुपुर शर्मा की जुबान काट लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की। भीमसेना के इस बयान को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिरकार अखिलेश यादव को झटका मिला है। प्रसपा के पदाधिकारियों की बैठक में अध्यक्ष शिवपाल यादव ने स्थानीय चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी प्रगतिशील समाजवाद और समावेश राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगी। राम के नाम पर विभाजन और नफरत की राजनीति भी नहीं करेगी। शिवपाल यादव ने आखिरकार अखिलेश यादव को झटका दिया। प्रसपा के पदाधिकारियों की बैठक में अध्यक्ष शिवपाल यादव ने स्थानीय चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा की। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी प्रगतिशील समाजवाद और समावेश राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 जनवरी 2023 से पूरे दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि ताप बिजली संबंधों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है। जम्मू में एक बार फिर ड्रोन की हलचल देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी का मुद्दा अब बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह ने इस बात पर खुलकर अपनी बात रखी। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों को थोड़ी अच्छी समझ दें। क्षमा बिंदु ने आखिरकार खुद से किया अपना वादा निभाया और शादी के खास कार्यक्रम में वैवाहिक बंधन में बंध गई। शादी के दौरान हल्दी मेहंदी की रस्में हुई। क्षमा ने 7 फेरे भी लिए। वडोदरा के गोत्री में स्थित अपने घर में क्षमा ने रीति रिवाजों के साथ शादी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक लंबे अरसे का इंतजार खत्म हो चुका है। एक कमरे में चलने वाला बीजेपी कार्यालय अब करोड़ों की बिल्डिंग में स्थानांतरित होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 10 जून को गोरखपुर से वर्चुअली करेंगे। तो वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के भी मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कानपुर में सीसामऊ विधायक हाजी इरफान सोलंकी ने कानपुर वासियों से अपील की और कहा कि आपको कोई जबरन परेशान करता है तो आप मुझसे या अमिताभ वाजपेयी जी या हसन रूमी जी से शिकायत कर सकते हैं। हम आपकी आवाज को कमिश्नर साहब तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी 9 बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया।
गंगा दशहरा के दिन कन्नौज में मेहंदी घाट पर गंगा स्नान के लिए जनसैलाब उमड़ा है। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मेहंदी घाट पर इकट्ठा हुए। वहीं गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए गंगा तट पर दोनों तरफ जहां गोताखोर दस्ता तैनात रहेगा, वहीं पीएससी का एक दस्ता मोटर बोट से गंगा में गश्त करेगा। कानपुर हिंसा मामले में नई सड़क का चंद्रेश्वर हाता काफी चर्चा में है। दरअसल किसी ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि चंद्रेश्वर हाता के लोग इतने डरे और सहमे हैं कि इस हिंसा के बाद वो अपने घरों को छोड़कर वहां से पलायन कर रहे हैं। लेकिन शाम होते होते चंद्रेश्वर हाता के लोगों ने मुख्य गेट पर एक बैनर टांग दिया। वो लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, इस बात की उन्होंने गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में वाहन चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक चोर चोरी की कार को टो करके ले जाता हुआ दिखाई दिया है। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के महोली गांव में पुलिस ने कुख्यात गौ तस्करों से मुठभेड़ की, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी गौ तस्कर नवाब पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान एक गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए गौ तस्कर के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए हैं। गोंडा जिले के खरगुपुर थाना क्षेत्र के गांव में भिक्षा मांगने के लिए 3 फकीरों के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने भिक्षा मांगने पहुंचे फकीरों से पहले उनका आधार कार्ड मांगा और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए। गांव में भिक्षा मांगने को अपराध बताते हुए युवक ने तीनों फकीरों से उठक बैठक भी करवाई। उन्हें दोबारा गाँव में न आने की शपथ दिलाई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। आरोपी के पास से 5 लैपटॉप, 16,000 कैश और एक तमंचा बरामद हुआ है। ये आरोपी कारों का शीशा तोड़कर लैपटॉप की चोरी करते थे। बिजनौर के अफजलगढ़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करी कर ले जाए जा रहे 675 ग्राम सोने के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक कार, एक अवैध रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह को दोबारा राज्यसभा का टिकट न दिए जाने को लेकर उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। दोबारा उन्हें राज्यसभा का टिकट न दिए जाने से नाराज उनके कई समर्थकों ने पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। कई समर्थकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की बिलारी पुलिस ने एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बता दें कि आरोपी फर्जी आधार कार्ड के साथ साथ बैंकों के अलग-अलग एटीएम कार्ड रखते थे। पुलिस ने राकेश कुमार और राकेश को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। शाहगंज में नगर पालिका अध्यक्ष और पति बीजेपी नेता प्रदीप जायसवाल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की खबर इंडिया वॉइस पर प्रमुखता से चलने के बाद पति और बीजेपी नेता प्रदीप जायसवाल ने इंडिया वॉइस के कैमरे के सामने आकर अपना पक्ष रखा। बता दें कि शाहगंज कोतवाली में नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। यमुना नदी में नहाते समय एक 25 साल का युवक अचानक नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक गंगा दशहरा के मौके पर यमुना नदी में स्नान करने आया था, जहां गहरे पानी में नहाते वक्त यह हादसा हुआ।
शाहजहांपुर में महिला और उसके प्रेमी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पहले पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना थाना जलालाबाद क्षेत्र के डहर गांव की बताई जा रही है। बरेली जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ओपीडी के प्लास्टर रूम में कर्मचारी रुपए लेकर मरीजों के प्लास्टर चढ़ाने का काम कर रहा है, जबकि जिला अस्पताल में सरकारी रसीद काटने के बाद प्लास्टर चढ़ाया जाता है, लेकिन जिला अस्पताल के कर्मचारी सरकार को ही चूना लगा रहे हैं। आगरा के कमला नगर स्थित मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि मकान मालिक ने घर में ही जूतों का स्टोर बना रखा था, जिससे उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कुंद्रकी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से चोरी की 11 बाइकें बरामद की गई। एसपी देहात विद्यासागर ने मामले का खुलासा किया। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ किया कि 4 धाम यात्रा में आ रहे यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में रोकने की कोई औचित्य नहीं है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जो व्यक्ति अपने घर से यात्रा के लिए निकल पड़ा हो तो फिर उसे यात्रा में जाने के लिए नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु आया करते थे। पहले के समय में भी यही भाव हुआ करता था। चंपावत जनपद के पोखरी गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली किताबें छात्रों को बांटने के बजाय सड़क के किनारे नालियों में मिलने पर आप पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार से इस दिशा में जांच की मांग की है। आप नेता जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि ये मामला गंभीर है और चंपावत से विधायक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। अगर वही शिक्षा विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है तो फिर अन्य जगहों पर शिक्षा विभाग किस प्रकार से काम करेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों को बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि मैदानी जनपदों को 15 जून तक बढ़ती गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी दी है कि पहाड़ों में कल से हल्की बारिश होगी, जिससे कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक पहाड़ी जनपदों में लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। गंगा दशहरा के मौके पर आज हरिद्वार में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। आधी रात के बाद से ही यहां पर स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। लोगों ने हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में आस्था की डुबकियां लगाई। लोगों को लगता है कि गंगा में लगाई गई उनकी एक डुबकी भी उनके पापों का बेड़ा पार कर सकती है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में 6 हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान को लूटने की कोशिश की, पर दुकानदार ने साहस दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि 5 बदमाश भागने में सफल रहे। इस घटना के बाद से इलाके में रोष है और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देहरादून में परिवहन निगम आरटीओ में खड़े वाहनों का 11 जून को नीलामी करेगा। आरटीओ ने नीलामी की तैयारी पूरी कर ली है। आरटीओ कार्यालय ने जो वाहन खड़े हैं उन सभी की जानकारी के लिए नोटिस को चस्पा कर दिया गया है। चमोली में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में फंसे 4 श्रद्धालु बचे हैं। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। बता दें कि 8 जून 2022 को देर रात एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली थी कि घाघरिया में 4 किलोमीटर आगे श्री हेमकुंड साहिब की ओर ग्लेशियर के पास कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिसमें किसी का स्वास्थ्य भी खराब होने की आशंका है।
चंपावत में हुई जीत के बाद आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपने गुरु स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य राजरा राजेश्वर आश्रम से मिलने हरिद्वार पहुंचे। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक लक्सर संजय गुप्ता समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी और चंपावत उपचुनाव के दौरान सीएम ने इसको लेकर कमेटी भी गठित कर दी थी। अब कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही धर्म समुदाय के 4 लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड में जगह दी गई है। वसीम रिजवी के इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के बाद आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उन्होंने मां गंगा में स्नान किया। इस दौरान उनके साथ शांभवी धाम पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप भी मौजूद रहे। शिवहर जिले के नगर थाना के परदेसिया गांव में एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही एक महिला को भी चाकू मारकर हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन महिला फिलहाल जिंदा है। उसका इलाज मुजफ्फरपुर में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर एसपी अनंत कुमार राय पहुंचे। आरा में जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार रात जिला जेल में छापेमारी की। डीएम राजकुमार और एसपी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने घूम कर जेल के हर वार्ड की तलाशी ली। सुरक्षा और सफाई सहित कई अन्य बिंदुओं की पड़ताल की। हालांकि करीब 2 घंटे तक चली छापेमारी में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार शाम करीब 6 बजे डीएम और एसपी के नेतृत्व में टीम जेल में पहुंची थी। बिहार के पश्चिम चंपारण में दिल्ली की निर्भया कांड जैसी घटना घटी है। यहां पर एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बेतिया बस स्टैंड में पटना जाने वाली बस में नाबालिग लड़की के साथ ड्राइवर और खलासी ने सामूहिक दुष्कर्म किया। नाबालिग लड़की का आरोप है कि उसे पटना ले जाने की बात कहकर खलासी ने बस में बिठाया था। फिर ड्राइवर ने बस को स्टैंड पर हटाकर बाईपास रोड पर लगा दिया। चलती ट्रेन की गेट और खिड़की से चैन और फोन झपटने की खबर तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी रेल पुल पर चलती ट्रेन की गेट से फोन झपटते हुए सुना है? अगर नहीं तो ये वीडियो देखिए, ये बिल्कुल सही है। बिहार के कटिहार रेल मंडल के बेगूसराय रेल थाना क्षेत्र के सिमरिया रेल पुल पर यह हादसा हुआ है, जिसका लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। आरएसएस के प्रमुख सर संघ चालक मोहन भागवत आज समस्तीपुर पहुंचे। उनके आगमन और प्रस्थान को लेकर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला और रेलवे प्रशासन की पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। सर संघ चालक के आगमन को देखते हुए समस्तीपुर में सुरक्षा जांच को लेकर डॉग स्क्वाड की टीम को लगाया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी। समस्तीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लाचार माता पिता बेटे के शव को ले जाने के लिए दर दर भटक कर भीख मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनसे सदर अस्पताल में उनके बेटे के शव के पोस्टमार्टम के लिए 50,000 रुपए मांगे गए थे और रुपए नहीं देने पर पोस्टमार्टम कर्मी ने शव देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लाचार माता पिता बेटे के शव के लिए भीख मांगने को मजबूर हुए। हर घर नल योजना का निरीक्षण करने रोहतास डीएसपी हरिवंशपुर पंचायत पहुंचे। इस दौरान डीएम योजना के तहत बने ऊंचे स्ट्रक्चर पर चढ़ गए और निर्माण कार्य की जांच करने लगे। दरअसल प्रशासन को लंबे समय से कई योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार इन दिनों लगातार योजनाओं की जाँच कर रहे हैं।
बिहार के मुजफ्फरनगर जंक्शन से सटे माड़ीपुर आउटर पर आरपीएफ की पिटाई से ऑटो रिक्शा चालक मोहम्मद फिरोज की मौत का आरोप लगाकर मंगलवार की देर रात आक्रोशित लोगों ने बवाल किया। तो वहीं शव को रेलवे लाइन पर रखकर ट्रेन परिचालन ठप करा दिया। उसके बाद आक्रोशितों ने आरपीएफ टीम को बंधक बनाकर मारपीट की। देवघर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और राजमहल के विधायक अनंत ओझा को धमकी और जान से मारने की साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने विष्णुकांत झा को उनके घर से गिरफ्तार किया। बता दें कि इन्होंने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और राजमहल के विधायक अनंत ओझा को जान से मारने की धमकी दी थी। जमशेदपुर में अवैध खनन रोकने के लिए टीमों का गठन किया गया है। टीम अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी कड़ी में अनुमंडल पदाधिकारी धाल भूम और तथा परिवहन पदाधिकारी ने पटमदा में चल रहे अवैध क्रशर कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से चल रहे क्रशर को तोड़ दिया। साथ ही 4 दूसरे क्रशरों पर कार्रवाई की। देश में कोरोना वायरस फिर से सर उठा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर नया अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 7240 नए मामले सामने आए हैं। आज एक बार फिर शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 187 की गिरावट के साथ 54,706 के स्तर पर है, जबकि निफ्टी 53 अंक फिसलकर 16,304 पर कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। तंजानिया की एक वैज्ञानिक डॉक्टर डोना कीन ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें एक बैग की मदद से इन चूहों को पीठ पर लादा जा सकता है। इस बैग में माइक्रोफोन, वीडियो डिवाइस और लोकेशन ट्रैकर रखा जाएगा। इन चीजों के जरिए बचाव कर्मी मलबे में फंसे लोगों से संपर्क कर पाएंगे। इसके लिए अफ्रीका के वैज्ञानिकों और ओपोपो नाम की एक एनजीओ चूहों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर का आज जन्मदिन है। सोनम कपूर आज 9 जून को अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सोनम कपूर जल्द ही मां बनने वाली हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपने प्रेगनेंसी के दिनों को खूब एंजॉय कर रही हैं। सोनम कपूर का जन्म साल 1985 में हुआ था। जल्द ही शाहिद कपूर और नौरा फतेही किसी प्रोजेक्ट में एक साथ नजर आने वाले हैं। जब से इन दोनों के साथ में आने की चर्चा तेज हुई है, इस फ्रेश जोड़ी को लेकर उनके फैंस भी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने 8 जून यानी बुधवार को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस बीच शिल्पा शेट्टी को बर्थडे पर उनके अपकमिंग फिल्म निकम्मा के स्टार कास्ट ने अनोखा सरप्राइज दिया, जिसका जिक्र खुद शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर किया है। एक्ट्रेस सोनू सूद के लिए उनके एक फैन ने कविता पढ़ी है। शाहरुख सिद्दीकी ने अपने स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान सोनू सूद के लिए एक कविता पढ़ी। कविता का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक मनमौजी मस्त मौला बिल्ली का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली सब कुछ भूलकर नाचने में लगी हुई है। बिल्ली के डांस स्टेप पर हर कोई फिदा हो गया है।